Good morning, dear children. In last lecture, we were discussing about Prasasti. So, look at one example of Prasasti of Nagbhatta, right? He is a ruler, ठीक है? So, इस प्रशस्ति में it is written about king, right? So, ये प्रशस्ति किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है. This प्रशस्ति is found in ग्वालियर, मध्य प्रदेश. ठीक है? ये क्या बता रहा है? It is टेलिंग अबाउट द नागभट्टा, राइट? एक प्रतिहारा किंग के बारे में इसमें लिखा हुआ है, नागभट्टा के बारे में, राइट? सो देखो क्या लिखा हुआ है, विल रीड इट. द किंग ऑफ आंध्रा, सैंधवा, विदर्भा, राइट? यू कैन लुक एट हियर, दीज आर द टेरिटरी, है ना? दीज आर सिंध रीजन है, ये आंध्र रीजन है, देन विदर्भ, महाराष्ट्र रीजन, कलिंगा, उड़ीसा रीजन, ठीक है? It is writing that these are the region fell before him even as he was a prince. जब वो राजकुमार ही था तभी ये सारे जो regions थे उनके कंट्रोल में थे. He won a victory over Chakrayuddha, the ruler of Kannauj. He defeated the king of Vanga, the part of Bengal. ठीक है? Antara, the part of Gujarat. Malwa, the part of Madhya Pradesh. Right or not? Kirata, forest people. ठीक है? तुरक्षा. ठीक है? तो you can see here, यहाँ पर ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? He was praising the king, right? वो क्या कर रहे हैं? किंग को प्रेज कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अलग अलग टेरिटरी को जीत लिया, right or not? Okay. So another one is what was given with land. So look at here. जब चोलास लोग देते थे लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण्स, ठीक है? सो उसने लैंड के साथ क्या क्या देते थे? वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ लैंड बाय मेकिंग earthen embankments as well as the planting thorny bushes. ठीक है? जब वो लैंड मिलता था तो उनको एक बाउंड्री बना दिया जाता था. This is what the land contains: fruit bearing trees, water, land, gardens, orchards, tree, well, open space, pasture land, village, ठीक है? Platform, okay, canals, ditches, rivers, silt. So all these things, right? जो भी राजा देते थे लैंड ब्राह्मण्स को, वो ब्राह्मण उस सारी चीजों पर टैक्स कलेक्ट कर सकता था, राइट? He who received the land can collect tax from it. He can collect the tax imposed by judicial officer as a fine. The tax on battle levies, that on woven cloth, ठीक है? Vehicles, he can build a large rooms, ठीक है? तो you can say, if you look at all these पैराग्राफ अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो you will find that वो जो लैंड उन पर उन्हें मिलता था, उस लैंड पर चाहे कुछ भी हो, राइट? कोई भी कुछ भी बना हुआ हो, चाहे उस पर फॉरेस्ट हो, राइट? चाहे वहां पर खेती कर रहे हो कोई पीजेंट्स, तो ये जो ब्राह्मण्स होते थे उनका ये सोल राइट हो जाता था दैट दे कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दैट लैंड, राइट? ठीक है? तो उनका ऑर्डर चलता था उस पूरे लैंड के ऊपर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द टॉपिक 4. इट इज टॉकिंग अबाउट वॉरफेयर फॉर वेल्थ. So warfare for wealth means all of you know that कि कोई भी किंग जो लड़ाई करते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? Why they are fighting a war? To gain some wealth. या तो उनको टेरिटरी मिल जाए, लैंड का पार्ट मिल जाए, या फिर कुछ पैसे मिल जाए, कुछ वेल्थ मिल जाए, इसलिए कोई भी वॉर होता है, राइट और नॉट? So during this time there were different ruling dynasties try to control over one another. एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते थे? लड़ाई करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, और उनकी टेरिटरी को गेन करना चाहते थे by the means of war, right? So look at here one example, very fine example of it is there was three kingdom. Look at here, this one is the Gujjar Pratihara, ये वाला गुज्जर प्रतिहारा है, ये वाला रीजन. दिस वन इज पालाज रीजन, एंड तीसरा जो है ये है राष्ट्रकूटास का रीजन, राइट? ये तीन अलग अलग डायनेसिटीज हैं, तीन अलग अलग किंगडम्स हैं, एंड दे वर oftenly fought with each other for control over Kannauj. You can look at here, this is Kannauj. इसको कंट्रोल करने के लिए तीनों आपस में लड़ाई करते रहते थे हमेशा. कभी ये गुज्जर प्रतिहारा के कंट्रोल में चला जाता था, कभी पालास के, कभी राष्ट्रकूटा के, राइट और नॉट? सो दिस स्ट्रगल इज कॉल्ड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल.
क्योंकि इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, राइट। सो ये जो है क्यों कंट्रोल करना चाहते थे कन्नौज को, व्हाई दे वांटेड टू कंट्रोल कन्नौज, बिकॉज ये जो कन्नौज वाला रीजन था इट इज लोकेटेड नियर द रिवर गंगा बैंक, राइट। देखो यहाँ पर नदर्न प्लेन में लोकेटेड है, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम दिस रीजन, एज वेल एज फॉरेस्टेड एरिया था, वुड था, यहाँ पर कई सारे और भी रिसोर्सेस थे। बिकॉज ऑफ दैट दीज 3 किंगडम्स वांटेड टू कंट्रोल दिस पार्ट, राइट। ओके, सो लुक एट हियर किस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं, राइट और नॉट, ठीक है। तो एलिफेंट को भी यूज किया जाता था लड़ाई में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी, राइट, इट इज टॉकिंग अबाउट महमूद गजनी, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। गजनी कहां पर है, इट इज इन अफगानिस्तान। सो इन दिस स्टोरी वी विल लुक दैट हाउ अ फॉरेन रूलर, एक दूसरी कंट्री, दूसरे देश का, दूसरी जगह से आया हुआ एक रूलर हमारी कंट्री में आके, राइट, वो यहाँ से क्या करता था, वेल्थ लेके जाने की कोशिश करता था, पैसे लेके जाने की कोशिश करता था, राइट। सो ऑल ऑफ यू should understand that whenever a ruler at that time they try to show their strength by building temples, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, रूलर्स क्या करते थे, अपने पावर को शो करने के लिए कई सारे टेम्पल्स बनाते थे, राइट, ठीक है। कई सारे लार्ज टेम्पल बनाते थे जो कि दूर दूर तक फेमस हो, लोगों को पता चले कि उस किंगडम में इतना बड़ा टेम्पल है, राइट। सो दिस टेम्पल वर सिंबल ऑफ पावर एंड वेल्थ। सो व्हेनेवर एनी अनदर किंगडम अटैक ऑन द किंगडम, दे फर्स्ट अटैक ऑन टेम्पल्स, ठीक है। टेम्पल के ऊपर ही अटैक किया करते थे, क्योंकि टेम्पल में कई सारी चीजें होती थी। फॉर एग्जाम्पल वहां पर गोल्ड भी हुआ करता था, कई सारे किंगडम्स ने गोल्ड की मूर्ति बनाया करते थे, राइट। So whenever one another kingdom is attacking on them, they attack on temple also, right? So look at the example of Sultan Mahmud of Ghazni, right? Ghazni is a place in Afghanistan, right? तो सुल्तान महमूद गजनी का जो है अफगानिस्तान का, ही अटैक्ड ऑन इंडिया, ठीक है। उन्होंने गजनी को रूल किया 1997 टू 1030 कॉमन एरा एडी, राइट, ठीक है। आज से लगभग 1000 ईयर पहले थे वो, राइट। He ruled over the part of Central Asia, Iran, northwest part of subcontinent, right? Central Asia में रूल किया, ईरान और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, दैट मीन्स पाकिस्तान वाला रीजन और अफगानिस्तान वाला रीजन, दैट इज रूल्ड बाय दिस सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। He always targeted wealthy temples, राइट। कोई भी टेम्पल्स जो काफी ज्यादा वेल्दी हुआ करता था, जहां पर की सोने की मूर्ति रखी होती थी, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी रखे हुए होते थे, he always targeted that. For example, सोमनाथ इन गुजरात, गुजरात में एक टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल, राइट। So he always attacked on this Somnath temple. He also hired a scholar Al-Biruni, right, to write an account of the subcontinent, ठीक है। अल-बरूनी ने उनके बारे में भी लिखा है, प्लस हमारे कंट्री इंडिया के बारे में भी लिखा है, राइट। अल-बरूनी wrote one book named as किताब-ए-अल-हिंद. It is talking about Indian subcontinent, ठीक है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है, राइट। Okay. Another one, look at here. This is the example of Chauhans or Chamanas, right? So look at here. This is the picture of Prithviraj Chauhan. He was the ruler, right? And he was ruling the area over Delhi, Ajmer, right? Delhi और अजमेर के, अजमेर in Rajasthan, you know, and Delhi वाला region तो आपको पता ही है. So in this region he was ruling during the time of 12th century, last of 12th century, ठीक है. So he opposed by Chalukyas of Gujarat, Gadwals of western Uttar Pradesh while attempting to expand their control over west and east. तो जब भी वो पृथ्वीराज चौहान अपना टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, राइट, तो आसपास के जो रूलर्स थे लाइक गढ़वाल्स, राइट, चालुक्यास, they were opposing पृथ्वीराज चौहान. But suddenly what happened?
दिस पृथ्वीराज थर्ड, राइट, द नेम पृथ्वीराज चौहान, उसका नाम ही है पृथ्वीराज चौहान. He was ruling from 1168 to 1192, right? तो जब ये रूल कर रहे थे उसी समय व्हाट हैपेंड, अफगान का एक रूलर नेम्ड एज सुल्तान मोहम्मद गौरी in 1191, right? He fought a war with Prithviraj Chauhan, right? This battle named as Battle of Tarain. इस नाम का क्या है? Battle of Tarain. 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ एक लड़ाई लड़ी. किसने? मोहम्मद गौरी ने. इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट इन 1191. इस बैटल में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, राइट? सो एक इंडियन रूलर ने फॉरेन रूलर को हरा दिया, राइट? बट दिस पृथ्वीराज चौहान वाज वेरी काइंड हार्टेड रूलर. सो इसने क्या किया? मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, राइट? अगले ही साल फिर से मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, राइट? और अगले साल जब लड़ाई हुई, दैट इज इन 1192, द पृथ्वीराज गॉट डिफीटेड, राइट? ठीक है. सो दिस टाइप यू कैन सी हियर, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द फॉरेन रूलर, दैट मीन्स द रूलिंग पीरियड ऑफ मुस्लिम स्टार्टेड इन आवर कंट्री, राइट? सो इसके पहले जो भी थे हिंदू रूलर्स थे. इसके बाद जो आप देखोगे मेडिवल पीरियड में 1190 1200 के बाद से इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली the India went under the control of Muslim rulers, right? Okay. Now we are going to look at about topic number 5. In this topic we will talk about the kingdoms of South, right? That means South India का जो kingdoms थे, Cholas dynasties, right? उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो Chola dynasties, let me locate first, ठीक है, कि चोला डायनेस्टी है कहां पर. सो लुक एट हियर, दिस इज द रीजन, यू कैन सी दिस इज द रीजन, दैट मीन्स प्रेजेंट डे तमिलनाडु एज वेल एज पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो. इन दिस रीजन देयर वाज चोला एम्पायर, राइट? ओके, this is in the part of Tamil Nadu, and there were two prominent kingdom at that time, मुत्तरैयार एंड चोलास, राइट? सो ये दो जगह है जहां पर कि इनका पावर था. उरायूर, इट इज अ प्लेस which is under the control of Cholas. Look at here, I will show you somewhere here. You can see this is Urayur, right? It was under the control of Cholas, right? At the same time पास में ही कावेरी डेल्टा है, यहीं पर ऊपर थोड़ा, राइट? सो ये वाला जो रीजन था उस किसके कंट्रोल में था? मुत्तरैयार, राइट? सो विजालया, वी विल टॉक अबाउट ओनली चोला एम्पायर, राइट? विजालया वाज द फर्स्ट चोला रूलर, राइट, who captured the Kaveri Delta from the Mutturaiar, right, in the 9th century, right? He built the town of Tanjore, right? You know about Tanjore, right? He built a temple of goddess निसुम्भासुंदरी, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया, राइट? सो वी विल लुक एट अबाउट द स्टोरी ऑफ चोला डायनेस्टी. चोला डायनेस्टी इज नोन एज द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी इन आवर इंडियन हिस्ट्री, राइट? ये काफी एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, यू कैन से, बहुत ही लंबा डायनेस्टी था, काफी समय तक चला था, राइट? Chola kingdom grew in size, power with conquest of neighboring areas by successor of Vijayalaya, right? So जो विजालिया किंग थे, he was very you can say powerful, ठीक है? उन्होंने establish किया इसको, और उसके जो कई सारे सक्सेसर्स थे, उसके बाद जो कई सारे राजा आए, उन्होंने क्या किया? इस चोला एम्पायर को एक्सपेंड किया, राइट? The Pandavas and Pallavas territories to the south and north become the part of Chola kingdom, right? So look at here, let me show you. Look at here, देखो किस तरह से उन्होंने चोला टेरिटरी को ग्रो किया. पहले छोटा सा एरिया में था, देन उन्होंने ग्रो करते करते श्रीलंका को भी अपने कंट्रोल में ले लिया इधर. एंड ऑल दिस पिंक कलर टेरिटरी, दिस वाज हैविंग चोला इन्फ्लुएंस. दैट मीन्स यहाँ के जो किंगडम के रूलर थे, ठीक है, उनकी वो लोग बात मानते थे, किसकी? चोला किंग की, राइट? ओके. So Raja Raja I, right,
It is a very powerful Chola ruler. He became king in 1985 and expanded most of the area, right? जो उसका कंट्रोल था उसने क्या किया, काफी ज्यादा एरिया में एक्सपेंड किया, राइट? ही रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर. फिर उसका जो बेटा था, राजा राजा का जो बेटा था, he was named as Rajendra first, right? He continued his policy of expansion and he even raided the Ganga Valley, Sri Lanka, countries of Southeast Asia, right? Developing a navy for this expedition. Look at here, देखो इस तरह से उन्होंने पूरा यहाँ तक, look at here, यहाँ गंगा वाला जो पार्ट है, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, राइट? ये पूरा रीजन उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट? ठीक है. सो चोला एम्पायर वाज वेरी मच फेमस इन टर्म्स ऑफ टेम्पल्स, राइट? चोला एम्पायर के कई सारे ऐसे टेम्पल्स थे जो काफी ज्यादा फेमस थे. फॉर एग्जांपल राजा राजेंद्र, राइट, built a splendid temple at Tanjore, ठीक है? गंगा कोडाई चोलापुरम, राइट? गंगई कोंडा चोलापुरम, राइट? तो देखो यहाँ पर ये जो टेम्पल है, it was a center of different economic, social and cultural activity. All of you know that earlier the people were very much related with religion. Even today also religion से काफी ज्यादा related होते हैं. तो उस समय जो ये टेम्पल बना, राइट, टेम्पल की वजह से क्या हुआ, वहां पर कई सारे लोग अलग अलग तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी करने लगे, कई तरह की अलग अलग लोग वहां पर आके रहने लगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू कैन लुक एट हियर, many different types of people were started living in that region. For example, those people who were craftsmen, जो क्राफ्ट बनाते थे, जो इमेज बनाते थे, जो पॉट बनाते थे, ठीक है? So these are the people who were living around the temple, right? Not only this temple became so famous that this temple started receiving huge land endowments from rulers. जो रूलर होते थे वो टेम्पल को लैंड गिफ्ट में देते थे, राइट? तो इस टेम्पल के पास खुद का अपना बहुत बड़ा लैंड हो गया और उस लैंड के चारों तरफ कई सारे मार्केट्स भी डेवलप हो गए, राइट? अगर आप वहां पर जाते, आप अगर उस समय अगर आप जा पाते तो यू विल से, आप देखोगे वहां पर कि टेम्पल के आसपास में कई सारे मार्केट्स लगे हुए हैं, लोग वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स सेल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रॉन्ज इमेज सेल कर रहा है, समवन आर देयर सेलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर्स, राइट? ट्रेडर्स वर आल्सो देयर, ठीक है? कैटल का वहां पर अलग से मार्केट है. सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप्ड नियर द टेम्पल, राइट? देन दिस टेम्पल आल्सो हेल्प द पीपल, राइट? हाउ? टेम्पल क्या करती थी, समटाइम्स दे आल्सो गिविंग मनी फॉर द पीपल टू स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल कि टेम्पल से कई सारे लोग क्या करते थे, पैसे भी लेते थे, बाद में वो पैसे लौटा देते थे, लेकिन some money was given by temple to the people so that they can start some new work, right? ठीक है? The produce of this land went into maintaining the all specialists who work at and live near temple, right? So जो भी उस लैंड, जो लैंड मिलता था, उस लैंड पर जो भी ग्रो होता था, राइट, उसको सेल करके जो भी पैसा आता था, that was used for giving, you can say for feeding the people who were living near temple, right? Like जो भी टेम्पल का देखरेख करता था, टेम्पल का ख्याल रखता था, that means like priest, गार्लैंड मेकर, कुक्स, स्वीपर, राइट, म्यूजिशियन, इन सभी को भी पैसे यहीं से दिए जाते थे, राइट? सो लुक एट हियर, दिस इज द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, ठीक है? गंगई कोडा चोलापुरम टेम्पल, लुक एट हियर. So if you look at this temple, you can see किस तरह का आर्किटेक्चरल डिजाइन है, काफी ज्यादा एक अच्छा आर्किटेक्चरल डिजाइन है चोला टेम्पल्स का. तो we can say that they are very much efficient in making temples. Next, how did the Chola rulers improve the agriculture? So all of you know that king were dependent upon taxes and most of the people at that time were doing agriculture. So agriculture को लेने के लिए, agriculture से tax लेने के लिए agriculture को improve करना पड़ेगा, yes or no? So to improve agriculture, what they were doing, Chola ruler क्या करते थे? They were clearing forest, ठीक है, to bring the land under cultivation. तो जो फॉरेस्ट होते थे उनको कट करके वहां पर वो लोग कल्टीवेशन कराया करते थे, राइट? दे आल्सो डेवलप
इरिगेशन वर्क लाइक वेल्स, ठीक है, कुआ को खोद दिया, कनाल्स वर बिल्ट, यू कैन लुक एट हियर, टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, राइट, बिल्ट ऑफ एम्बार्कमेंट्स टू प्रिवेंट फ्लडिंग, इस तरह का एम्बार्कमेंट बनाया जाता था ताकि कभी भी पानी अगर ज्यादा आ जाए, लुक एट हियर यहाँ साइड में, तो पानी ये बाहर ना निकले, कनाल से बाहर ना निकले, राइट, तो इस तरह के एम्बार्कमेंट बनाए जाते थे, राइट, ज्यादा पानी बाहर ना जाए और आसपास के एरिया को में फ्लड ना आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ऑफ यू नो दैट दिस चोला एम्पायर बेसिकली लोकेटेड, तंजौर जो है वो कहाँ पर, कावेरी डेल्टा के पास लोकेटेड है, तो कावेरी रिवर से भी काफी सारा पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर डन बाय द चोला रूलर्स एट दैट टाइम, राइट। ओके, लुक एट हियर, देखो यहाँ पर दीज आर द डिफरेंट प्लेसेस मेंशन्ड हियर, है ना, कावेरी रिवर ये है, ठीक है, उरायूर ये जगह है यहाँ पर, तंजौर यहाँ पर है, राइट, गंगाई कोडा चोलापुरम, look at here, this is here, right. So Kaveri river provided water for irrigation and it make the soil fertile, right. जहां पर कावेरी रिवर नहीं होता था वहां पर कनाल बनाए जाते थे, वेल बनाए जाते थे, ठीक है। So through which the Chola ruler improved the agriculture of their period. So you can look at here, this is sluice gate, right. देखो पानी को किस तरह से रोका और छोड़ा जाता था, जिस तरह से आज डैम होते हैं ना, पानी में पानी को स्टोर किया जाता है और फिर वापस से उससे इरिगेशन कराया जाता था, उस समय भी इसी तरह का एक डैम लाइक स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, जिससे कि पानी जब ड्रॉट वाला सीजन आता था, जब बारिश नहीं होती थी, तो पानी छोड़ा जाता था, राइट। ओके, सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।